गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक वो लॉस्ट स्प्रिंग का स्टोरी वो कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों को नोट्स भी मिल गया होगा एंड आई होप आप लोगों को कुछ डाउट तो नहीं रहा होगा। अगर इन केस अगर डाउट अगर है उस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग प्लीज़ अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं थ्रू योर क्वेरीज इन द ग्रुप बाय मैसेजिंग मी और यू कैन बाय कॉलिंग मी टू। ऑलराइट, तो आज हम लोग एक नया सा पोएम फिर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द नेक्स्ट पोएम फ्रॉम योर कोर्स, दैट इज़ कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, तो इस वर्ड से, दो वर्ड से हम लोग को ये पता चलता है कि लाइफ में हम लोग कितना, है ना, रश में रहते हैं। अगर देखा जाए तो इस पोएम का अगेन सिंबॉलिक मीनिंग है। ठीक है, कीपिंग क्वाइट मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्वियसली ये लाइफ के बारे में ही, अपने हम लोग के लाइफ के फ़िलॉसफीज़ के बारे में, फैक्ट के बारे में ही बोला गया है। ठीक है, तो यू कैन वेरी मच रिलेट, ऑलराइट, विथ रिलेट योर सेल्फ विथ द सराउंडिंग वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स, जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम लोग अपने लाइफ में फेस करते हैं विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर फैमिली मेम्बर्स, विथ आवर लव्ड वंस, विथ आवर सिस्टर्स, विथ आवर ब्रदर्स, है ना, तो वो सब प्रॉब्लम के साथ हम लोग, है ना, यहाँ पे इन अ वे एक सोल्यूशन दिया गया है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो कीपिंग क्वाइट बोला गया है इस पोएम में, जो भी बात वो क्या किया गया है, इसमें मॉरल ऑफ द पोएम यही है कि सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? अपने लाइफ में जो भी हम लोग का डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, सब कुछ कहाँ से आ रहा है? रिलेशनशिप से आ रहा है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप से। ठीक है, तो उसका सल्यूशन इन अ वे हम लोग बोल सकते हैं कि इस पोएम में वो सब रिलेशनशिप्स का एक सल्यूशन दिया गया है। ठीक है, और वो क्या बोला गया है? प्लीज़ कीप क्वाइट फॉर सम टाइम। ठीक है, कितना सोचोगे आप, कितना बकबकाओगे? दूसरा क्या बोलना चाहता है, दूसरा क्या समझाना चाहता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो। सिर्फ हर बात पे, हर रिलेशनशिप में खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ही आगे रखना और ये प्रूफ करना कि आई एम ऑलवेज राइट, दैट कैन नेवर हैपन, दैट डजंट वर्क आउट इन अ रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो यही जो मेन थीम है, मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यही बोला गया है कि प्लीज़ इनफ इज़ इनफ नाउ, प्लीज़ कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए शांत हो जाइए और खुद ही अपने अंदर क्या थॉट्स चलते हैं इंट्रोस्पेक्ट करिए, मतलब ऑब्जर्व करिए। बाहर की दुनिया में भी, बाहर के रिलेशन्स में भी क्या चल रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको क्या करने के लिए बोला है यहाँ पे पोएट ने? ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये पोएम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं, बट वो पढ़ने से ही आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, लेकिन जो भी है, हम लोग अपने पर्सनल लाइफ के साथ इस पोएम को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीपिंग क्वाइट पोएम का जो पोएट है, दैट इज़ पाब्लो नेरूदा। ऑलराइट, तो पाब्लो नेरूदा के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो लाइंस है वो मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो जो लास्ट का जो लाइन है पाब्लो नेरूदा अबाउट द पोएट के बारे में जो दिया गया है, एंड जो लास्ट का लाइन है वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Very important. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये तो सोल्यूशन दिया जा रहा है ना, जैसे कि मैंने बोला था कि करना क्या चाहिए वो बोला जा रहा है। तो किस चीज़ के लिए करना, हम लोग को ये करना चाहिए, दैट इज़ जो हम लोग के लाइफ में जो रिलेशनशिप्स है, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप, जो प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को टैकल करने के लिए। हाँ, আমাৰ লাইফত চলি থকা প্ৰব্লেমছবিলাকক কি এটা পজ, অলপ সময়ৰ কাৰণে এটা পজ দিব কৈছে। তাৰমানে কণ্টিনিউৱাছ যদি আমি যদি ভাবি থাকোঁ মাইণ্ডত
থটছবিলাক যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাইণ্ডটো কি হৈ যায়, হেং মাৰে। যেনেকৈ মোবাইলত তুমি বা আমি কণ্টিনিউৱাছ गेम खेलते रहने से क्या होता है, मोबाइल जैसे कि हैंग मारता है, उसी तरह ही हम लोग का जो माइंड है क्या होता है, वो हैंग मारता है। ठीक है, हैंग मारेगा मैंने। और जब माइंड हैंग मारेगा तो क्या होगा, सोचने का, सही डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी होगा हम लोगों में, एबिलिटी होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट ने एक सोल्यूशन दिया है, एंड दैट द सोल्यूशन इज it has become a necessity. All right, so that is why he says here, necessity of quiet introspection. Silently you sit at a particular place and you observe what is happening all around, what is happening in the surrounding, what is happening with other people in their life, what is happening with yourself. अपने माइंड के लेवल पे, माइंड के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, अगर कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है ना बार बार अगर माइंड में आ रहे हैं, तो वो किस बात के लिए आ रहा है। ठीक है, वो बात फिर कौन सा बात से कनेक्ट होके आया है उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग है ऑब्जर्वेशन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे खुद के माइंड को, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके हम लोग ह्यूमन जो रिलेशंस है, ह्यूमन बींग्स को भी हम लोग म्यूचुअली मतलब समझ के उन लोगों के प्रॉब्लम्स को भी समझ पाएंगे, उन लोगों के दूसरे की भी थिंकिंग को हम लोग समझ पाएंगे। तो उसके पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट ही सेज हियर, इंट्रोस्पेक्ट, दैट मीन्स ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व योरसेल्फ फर्स्ट, राइट। व्हेन योर माइंड विल बिकम स्टेबल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो ये बन जाता है आपका इस पोएम का थीम। ठीक है, तो एक बार हम लोग प्लीज़ पोएम को गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। Alright, so it's a kind of suggestion that the poet is giving to all the readers. Alright, we will count up to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, ये पोएम जैसे ही मैंने गो थ्रू किया, यहाँ पे एक बार आप लोग देखो, एक मीनिंग, वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग टाइप। आई हैव नो ट्रक विथ, सॉरी, टू हैव नो ट्रक विथ, दैट इज़ टू रिफ्यूज़ टू एसोशिएट और डील विथ, दैट इज़ टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग, है ना। ऑब्वियसली आजकल हम लोगों का मेंटालिटी तो ऐसा ही हो गया है, किसी भी चीज़ को टॉलरेट करना, लाइक काइंड ऑफ, है ना, पेशेंस बोल सकते हैं। तो किसी को टॉलरेट कर पाना, है ना, कोई भी चीज़ को टॉलरेट कर पाना
जो कि आपके लिए इरिटेटिंग है, तो वो पेशेंस आजकल हम लोगों में नहीं रहा, ठीक है। कहाँ रहा है हम लोग, इसीलिए तो हम लोग आजकल क्या होके पड़े हुए, छोटी छोटी बात पे हम लोग बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, है, इरिटेटेड फील करने लगते हैं। एंड द सेम थिंग हैपन्स विथ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट इवन आवर लव्ड वंस ऑल्सो, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, एंड आप लोग डेफिनेटली हम लोग खुद कनेक्ट कर सकते हैं। देखो मीनिंग, देखो एक्सप्लेनेशन, लेट्स गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन नाउ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोएट यहाँ पे वी बोल रहे हैं, आई नहीं बोल रहा है। पब्लो नेरुदा जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि वी विल ऑल, दैट मीन्स हियर इट वी रेफर्स टू all the humankind, that is all the human beings, because problems तो सबके लाइफ में है ना, सिर्फ एक इंसान के लाइफ में ही नहीं है। खाली एजन মানুহৰ লাইফতে প্ৰব্লেমছ নাই, সেইকাৰণে তেওঁ ইয়াতে কি কৈছে, উই বুলি কৈছে। উই দ্যাট ইজ ৰেফাৰিং টু দ্য ह्यूमन बींग्स। तो सबे की কৰিব বুলি কৈছে, सब लोग क्या करेंगे अभी कि 1 से 12 तक, ठीक है, काउंटिंग करेंगे। तो एक बात पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, जब उल्टा हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है, पहले मतलब ये बात मैंने सुना था कि जब हम लोग उल्टा काउंट करते हैं तो क्या होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज़ अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप बहुत ही गुस्से मूड में हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोले हम लोगों को उल्टा काउंट करना चाहिए। तब बोले माइंड क्या होता है, रिलैक्स होता है, साइलेंट होता है माइंड, ठीक है। तो वही बात कहीं ना कहीं हम लोग इस बात के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पोइट भी क्या बोल रहा है कि वी ऑल विल काउंट टू 12। तो क्या होगा जब सब लोग एक साथ इकट्ठे, मन ही मन, चुपचाप, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा लाउडली बोले 1 2 3 ऐसे करके काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब साइलेंटली हम सब लोग अपने अंदर ही काउंट करेंगे तो उस मोमेंट पे सब इंसान क्या हो जाएगा, एक स्टेबल मोमेंट पे आ जाएगा। कोई भी इंसान किसी भी तरह का बात वगैरह नहीं करेगा उस मोमेंट पे, है ना। सब के सब क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे। तो उस मोमेंट को पोएट ने एक्सप्लोर करने के लिए बोला। अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व करो कि उस मोमेंट पे सब इंसान क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। क्यों यूनाइट हो जाएंगे एंड कैसे हो जाएंगे, क्योंकि सब के सब एक ही काम कर रहे हैं, दैट इज सब लोग काउंटिंग कर रहे हैं मन के अंदर, अंदर ही अंदर, माइंड पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस मोमेंट पे कोई भी केओस नहीं रहेगा। लोग के बीच में, इंसान के बीच में जो भी फाइटिंग्स होते हैं, फाइट्स होते हैं, बैटल्स होते हैं, क्लैशेस चलते हैं, वो सब गायब हो जाएगा। कब, उस मोमेंट पे जब सब इंसान एक साथ क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सब लोग यूनाइट हो जाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज एवरीवन विल बी डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो जैसे ही सबके सब काउंट करने लग जाएंगे तो क्या होगा, सब ईच एंड एवरी बीइंग विल बिकम स्टिल, दैट मीन्स साइलेंट हो जाएंगे। हे मोमेंटत सब मानू की हो जाब, एकदम साइलेंट हो जाब तमाम। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, इसी बात से रिलेटेड मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, आई थिंक 5 अप्रैल को था, है ना, 5 अप्रैल को या 9 अप्रैल को था क्या, रात का 9 बजे, है ना, क्या करने के लिए बोला था, सबको दिया जलाने बोला था एक ही टाइम पे फॉर 10 मिनट्स और सो, फॉर 9 मिनट्स और सो। तो उस मोमेंट पे क्या हुआ था, इंडिया के सभी लोग एक ही काम कर रहे थे, सब लोग दिया जला रहे थे या मोबाइल का फ्लैश लाइट जला रहे थे, है ना। तो ऑल द पीपल, इतने सारे लोग, है ना, पूरा जो इंडिया का जो पूरा पॉपुलेशन है, दे बिकेम यूनाइटेड एट वन मोमेंट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ फॉर 9 मिनट्स, है ना। तो सब लोग क्या हो गए थे, यूनाइट हो गए थे। तो वो मोमेंट को अगर निकाल दो आप, बाकी का मोमेंट्स में क्या होता है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी, पीपल आर कम्प्लीटली बिजी इन देयर ओन थिंग्स, अपने अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। तो उस मोमेंट को जब मोदी जी ने बोला, है ना, एक सबको एडवाइस दिया, सबको रिक्वेस्ट किया कि सब लोग क्या करेंगे,
9 मिनट के लिए रात को दिया जलाएंगे और भगवान से प्रे करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग के लाइफ में है अभी वो क्या हो जाए, चला जाए, ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, है कि नहीं। तो यही बात, इस बात के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर सब एक ही टाइम पे सब इंसान काउंट करेगा तो उस मोमेंट में क्या आ जाएगा, एक वननेस आ जाएगा, सब लोग यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस मोमेंट में कोई भी क्लैश नहीं रहेगा, कोई फाइट नहीं रहेगा, कोई बैटल नहीं रहेगा, किसी भी तरह का गलत भाव, जेलसी, एंगर, है ना, कुछ नहीं रहेगा। तो उस मोमेंट को पोइट ने यहाँ पे क्या करने दिया है, एक्सप्लोर करने बोला है, ठीक है। तो ये 2 लाइन से ही देखो कितना लाइन्स एंड कितना थॉट्स आप बना सकते हो, है ना, टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ टू, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि मेरे जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है कभी कभी 1-2 लाइन में भी बहुत लंबा खींच जाए, बिकॉज लिटरेचर सब्जेक्ट है ही ऐसा, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, किसको, खुद को पहले करना है, उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर रिलेशनशिप्स। ऑलराइट, सो फॉर टुडेज क्लास लेट्स जस्ट स्टॉप हियर, वी शैल कंटिन्यू in our next class. So all of you, please have a great day ahead, take care, and thank you very much.